शुभाशीष भवानी प्रसाद मिश्र कृत घर की याद एक भावपूर्ण सुंदर कविता जिसकी व्याख्या मैंने आपको समझाई, सस्वर वाचन भी करके बताया, आपको गाकर सुनाई। आज इसके पाठ के अंत के प्रश्नोत्तर समझाता हूँ। पहला प्रश्न है, पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है? पानी के रात भर गिरने, मैंने वैसे बहुत अच्छी तरह समझाया था इसको। तो पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है? रात भर वर्षा होने से कवि को अपने घर की याद आ गई। उसे घर के सदस्यों के साथ हंसी खेल करते हुए मनोरम दिन याद आ गए। परिणाम स्वरूप उसके प्राण और मन में यादें समा गई। तो प्राण और मन के छाने का मतलब क्या हुआ? पानी के रात भर गिरना, रात भर पानी जब बरसा तो उस वर्षा की रात में वर्षा की बूंदों की आवाज़ों के साथ कवि के प्राण मन घिरना, अर्थात कवि का प्राण और मन भी अपने परिवार की यादों में डूब गया। उसके मनों पर, उसके प्राणों में उसके घर के परिवार के एक एक सदस्य की याद आ गई। उसके उनके परिवार के साथ हंसना खेलना, मस्त रहना, आनंदित रहना, ये सब चीज़ें उसके मन में आ गईं। इसीलिए पानी का गिरना और प्राण मन में गहरा संबंध है, क्योंकि पानी की आवाज़ के साथ ही उसके प्राण और मन में यादें आ गई थी। प्राण मन क्या है कविता? पानी के रात भर गिरने, प्राण मन के घिरने, अर्थात प्राणों और मन में उसको यादें घिरती चली गई। जैसे घटा घिरती है, ऐसे ही उनकी यादों की घटा उसके प्राण और मन पर घिरने लगी। अगला है, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा? मैंने आपको बताया था इसका, क्योंकि आज सब लोग अपने इस भवानी के दुख में दुखी होंगे, इसीलिए कवि ने परिताप का घर कहा। बहनों के मायके आने पर परिताप का घर कहा है। बहन बड़ी उमंग से अपने मायके आई होगी। उसने सोचा कि पापा के घर जाकर अपने भाइयों बहनों से मिलूंगी, परंतु वहाँ जाकर उसे पता चला होगा कि छोटा भाई भवानी जेल में है, तो उसे बहुत दुख हुआ होगा। इसीलिए इस कारण उसने बाप के घर को कवि ने परिताप का घर कह दिया है। पिता के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं को उकेरा गया है, तो इसको कविता से यदि निकाल कर देखेंगे तो किन किन विशेषताओं को उकेरा गया, मैंने इसको बहुत मुझसे बताया था कि उसके पिता कैसे हैं। यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 7वें छंद से देखेंगे कि पिताजी, अर्थात मेरे पिताजी को बुढ़ापा स्पर्श भी नहीं कर गया है। वे इस अवस्था में भी दौड़ लगाते हैं और खिलखिलाकर हंसते हैं। मौत के आगे डरते हिचकते नहीं है। शेर को भी देखकर वे भयभीत नहीं होते हैं। बोल में बादलों जैसी गर्जना है उनकी वाणी में, और काम इतनी तीव्रता के साथ करते हैं कि तूफान भी शर्मा जाता है। और वे नित्य, उनकी दिनचर्या है कि गीता का पाठ करना, 200 दंड बैठक लगाना और मुदगर को हिलाना, उसकी मूठे मिलाना, ये उनकी दिनचर्या है। तो इस प्रकार कवि ने पिताजी के स्वभाव और उनकी दिनचर्या की विशेषताओं को इसमें उकेरा है। निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बतलाइए। मैंने इस पर बहुत जोर दिया था। बस, मैं मज़े में हूँ सही, बस घर नहीं हूँ, बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस में सब विरस है। तो क्या है कवि क्या कहना चाहता है? प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बतलाइए। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ, बस यही है। तो कवि क्या कहना चाहते हैं? यहाँ बस शब्द का प्रयोग विशिष्ट है, एक विशेष प्रकार से है। बस का अर्थ केवल यहाँ मामूली सी बात है, इसलिए घर नहीं हूँ, बस यही है। और बस यही है का अर्थ, बात इतनी मामूली सी है कि मैं जेल में हूँ, घर नहीं हूँ। दूसरी बार बस शब्द में केवल बस का उल्लेख है। तीसरी बार बस शब्द का प्रयोग
बहुत बड़ी बात के लिए हुआ है। इस प्रकार कवि ने एक ही शब्द को विभिन्न स्थितियों में कैसे करना है इसको, कि पहले तो एक मामूली सी बात कि मैं नहीं हूँ, इतनी सी बात है, लेकिन दूसरी बार में कि किंतु यह बस, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, बड़ा बस है, अर्थात यहाँ पर विशेष रूप से जोर दिया कि ये जो बड़ा बस है ना, कि मैं घर पर नहीं हूँ, यही तो सबसे बड़े दुख का कारण है, यही तो बेबसी है। यहाँ पर तीसरे अर्थ में जो दिया गया है, तो यह तीसरा अर्थ ही विशिष्टता को प्रयुक्त करता है। तो पहला साधारण अर्थ, दूसरा केवल उसको प्रयुक्त करने का, और तीसरे में उसकी विशेषता बतलाई गई कि उस बस का कितनी बड़ी मजबूरी है कि मैं विवश हूँ कि आज परिवार के साथ नहीं। अगला प्रश्न है, कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मनस्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। अंतिम 12 पंक्तियों को जो मैंने बताया था कि अब वो अपनी स्थिति को बतलाना चाहता है। तो क्या है, नीचे से गिनने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। यहाँ से परिस्थितियाँ हैं कि कवि किन परिस्थितियों को अपने परिवार में नहीं कहना चाहता था, कि वह रात भर जागता है, आदमियों को देखकर डरने लगा है, वह मौन हो गया है, उसकी आवाज़ बंद सी हो गई है, वह अपने आप को इतनी वेदनाएं दी गई हैं, इतनी यातनाएं दी गई हैं कि वह खुद न समझूं कौन हूँ मैं, वह अपने आप को भी भूलने सा लगा है। इस प्रकार कवि ने अंतिम पंक्तियों 12 पंक्तियों में अपनी इन निम्नलिखित परिस्थितियों का, मनस्थितियों का वर्णन किया है जो अपने परिवार से वह छिपाना चाहता है। अब कविता के आसपास ऐसी 5 रचनाओं का संकलन कीजिए जिसमें प्रकृति के उपादानों की कल्पना संदेशवाहक के रूप में की गई है। ऐसी 5 रचनाओं का संकलन कीजिए। मैंने आपको बताया था मेघदूत में, संस्कृत के कवि कालिदास जी ने मेघदूत में बादलों को, मेघ को अपना संदेशवाहक बनाया था, और हरिऔध उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी रचनाओं में पवन दूतिका, इंटर में यूपी बोर्ड की इंटर में पाठ है, उनके प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य में राधिका जी ने भी पवन को अपनी दूतिका बनाया है। इंटर में जो पाठ है जो पवन दूतिका के नाम से दिया है, तो उन्होंने अपना संदेशवाहक पवन को बनाया है। तो इस तरह से ये परीक्षा उपयोगी तो नहीं है, लेकिन ये 2 मान के चलिए कि 2 कालिदास जी ने और अयोध्या सिंह उपाध्याय ने अपनी रचनाओं में, कालिदास जी ने मेघ को यक्ष के लिए दूत के रूप में कल्पना की है, और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने राधिका जी के द्वारा पवन को संदेशवाहक बनाया गया है, हवा को। ठीक, घर से अलग होकर आप घर को किस तरह से याद करते होंगे, अपने विचार लिख सकते हैं कविता को पढ़कर भी, कि आप घर से बाहर हैं, अकेले रह रहे हैं, पानी बरस रहा है, आपकी मनस्थिति क्या हो रही होगी, कैसा आपको लग रहा होगा, और आप उस स्थिति में क्या करने के लिए उत्सुक हो रहे होंगे। इन विचारों को आप अपने आप लिखिएगा। इस तरह से ये आपके प्रश्नोत्तर हो गए हैं पाठ के अंत वाले, और मैं कुछ प्रश्नोत्तर आपके पास और भी भेज दूँगा। पाठ के काव्यांश के आधार पर कुछ प्रश्नोत्तर हैं जो मैं आपको एक आध अभी बताए दे रहा हूँ। इसमें तो नहीं दिया गया है, मैं कविता इसमें देख लेता हूँ, कहीं कविता आपकी मिल जाए तो उसको लिए लेता हूँ। चलिए रहने दीजिए कविता, तो फिर दोबारा हमको फीड करनी पड़ेगी, तो मैं दोबारा फीड करके कविता के कुछ अंशों को बना देता हूँ। अभी इसको यहीं बंद करता हूँ। हरि ओम नमो नारायण।